हेलो एवरीवन, वी आर अगेन बैक। तो बच्चों देखो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके चैप्टर 2 जो है हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझना चाहिए और जिन्हें अगर हम नहीं समझ पाते तो यह समझ लेना कि ये जो टॉपिक रह गया ना, अधूरा सा रह गया। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, बड़े आराम से देखेंगे, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने यहाँ पे थंबनेल भी काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है, देख सकते हो। अगर इसकी बात करें तो ये पूरा एक सर्कल है ना, तो इसको पूरा हम वन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पूरा वन बोलते हैं। लेकिन जब इस सर्कल को 20 से डिवाइड कर दें, इस सर्कल को हमने 20 से डिवाइड कर दिया, तो बच्चे ये एक हाफ पोर्शन हो गया और ये एक हाफ पोर्शन हो गया। और इसी सर्कल को अगर हम यहाँ से इस तरह डिवाइड कर दें, इस तरह से डिवाइड कर दें, तो अब ये बन जाता है ये। तो अब इसमें देखो 1 2 3 और 4 पार्ट हो गए। मतलब इसमें से अगर मैंने केवल ये, यानी ये सबके सब क्या है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। मतलब सबके सब क्या है, हाफ हाफ के पोर्शन है। और बच्चे इसकी बात करें तो आप देख सकते हो, इसमें पूछा गया 3/4, मतलब क्या, फिर इसमें 3 पोर्शन कलर है, एक पोर्शन बचा हुआ है। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे एक पिज्जा था जिसमें से आपने एक ये वाला पीस खा लिया, तो यहाँ से खाली हो गया, ये कुछ रहा नहीं यहाँ पे। तो बाकी पूछा कितना लेफ्ट है, तो ये ठीक है, 3 पार्ट है। तो देखो बच्चे, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तो बस ऐसे मैं बातें कर रहा था आपसे, अभी वीडियो को स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिर से वही आपसे रिक्वेस्ट है। और मेरे बच्चों, आप, मुझे पता है आप डेफिनेटली आप इस चीज को फॉलो करते हैं। जिसका भी फोन पाओ ना, चैनल खोजो, सर्च सर्च करो और उसको सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चे, चैनल खोजो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपके सर जितना ग्रो करेंगे यार, आप लोगों के लिए उतना बढ़िया रहेगा, आप लोगों के लिए उतनी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के फ्रैक्शन में। तो बिल्कुल यार, यहाँ हमारी ट्री आ गई और इस ट्री की हेल्प से, इस ट्री के हेल्प से अब हम देखेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, तो बच्चे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा फ्रैक्शन, क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन से ऐसे निकली हुई है और कई शाखाओं में बट गई है ना, कई इसके पार्ट क्या हो गए, बट गए। तो ये जो इसके कई पार्ट है, ये कई पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, देखो, ये फ्रैक्शन के टाइप है, क्या है बच्चे, ये फ्रैक्शन के टाइप है कि कितने टाइप के ये फ्रैक्शंस होते हैं और कौन कौन से फ्रैक्शन होते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो पहला जो फ्रैक्शन है, दैट विल बी लाइक फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कैसा होता है बताऊंगा। ठीक है, चलो बताते चलते हैं। लाइक फ्रैक्शन बोले तो सर, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया 4/7, 3/7 या फिर 8/7। और इसको 8 मत करिएगा, इसको आप 6 कर लीजिए, 6/7, 4/7 या 1/7। ठीक है, तो एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने सबका डिनोमिनेटर सेम रखा है। न्यूमिनेटर कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर जो है बच्चों वो सेम होना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है ना, क्या बच्चों, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम बोलेंगे सर ये सब क्या है, ये सब लाइक फ्रैक्शन है। क्या बच्चों, ये लाइक फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई। दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शन, इसका जस्ट उल्टा। जैसे मैंने बोला 4/7 और 3/9, तो अब ये देखो दोनों क्या है, देखो ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसका डिनोमिनेटर 9 है, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसमें जो हमें पढ़ना है, ठीक है, वल्गर फ्रैक्शन को हमें नहीं पढ़ना, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हाँ ये पढ़ना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ना है, प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ना है, मिक्स फ्रैक्शन। ये एक जो पोर्शन बचता है वल्गर फ्रैक्शन का, ये हम नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको जानना कि वल्गर फ्रैक्शन है क्या, तो नीचे कमेंट करके बोलना सर ये भी बता दो, तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, अपने हाथों को थोड़ी तकलीफ दो और नीचे जाके लिखो। ठीक है, तो बच्चे दूसरा आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है सर, बिल्कुल देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब मान लो मैंने यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखा 4/7। अच्छा, बार बार मैं 4/7 ही लिख रहा हूँ, बार बार है ना, 4/7 लिखा। तो एक मैं और दूसरा फ्रैक्शन लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे 8/14। मैं एक और फ्रैक्शन लिखता हूं और मैंने लिख दिया सर कितना, 12/21। देखो यहाँ पे मैंने 3 फ्रैक्शन लिख दिए है ना, एक 4/7, 8/14 और 12/21, 3 फ्रैक्शन लिखे। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं ये सारे के सारे फ्रैक्शन इक्वल हैं, तो आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ये 4/7 है, ये 8/14 है, ये 12/21 है, कैसे पॉसिबल है सर, कैसे सब एक हो सकते हैं। बिल्कुल यार, पॉसिबल तो नहीं है, है ना। है बच्चों, समझना,
ये 8/14 है ना। देखो अगर यहाँ पे 4/7 में मैंने 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 2 क्या हो गया बेटा 8 हो गया और 7 2 कितना आ गया 14 हो गया। तो देखो 8/14 है कि नहीं है, बिल्कुल आ गया। और चलो अगर इसी 4/7 में मैं 3/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 3 12 हो गया और 7 3 21 हो गया। बोलो ये भी सेम आ गया कि नहीं आ गया। मतलब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि उसमें जिस भी नंबर से आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया सेम उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है, यानी सेम नंबर से न्यूमरेटर में सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब हम सेम नंबर से न्यूमरेटर में और सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा टर्म बिल्कुल क्या आता है, इक्वल आता है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट है ना, मतलब इक्वल है, इसके बराबर। ठीक है, बस इतना हो गया। इतनी बात समझ में आई, चलिए इतनी बात आ गई। तो आइए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर देख लेते हैं, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर देख लेते हैं, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन। तो हम इधर बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की, लिखा हुआ है, और यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। देखो बच्चे, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है सर, ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। सर न्यूमिनेटर क्या है सर, देखो जैसे यहाँ पे मैंने बोला 4/7 तो नहीं लिखेंगे, बिल्कुल 9 लिख दो, 4/9। ठीक है, तो ये 4/9 क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। तो यहां देखिए 4 इज लेस देन 9, 4 क्या है 9 से छोटा है। अगर हमारा 4 जो है 9 से छोटा है तब हम बोलेंगे सर ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है बच्चों, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अगर यहाँ पे सोचो ये हो जाता 9/4, क्या हो जाता है ये 9/4, तो इसको डिवाइड करो। देखो इसको जब डिवाइड करोगे ना तो इसमें 1 से ज्यादा वैल्यू आ रही है ना, 1 से ज्यादा आ रही है। तो मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, न्यूमिनेटर से बड़ा है, सॉरी न्यूमिनेटर से छोटा है। देखो डिनोमिनेटर कितना, न्यूमिनेटर कितना 9 है, डिनोमिनेटर कितना 4, तो 9 बड़ा है ना, 9 इज ग्रेटर देन 4। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे क्या हो गया, न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन किससे है, डिनोमिनेटर से। और इस केस में हम कहते हैं सर ये क्या होगा हमारा, क्या होगा, बिल्कुल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मेरे बच्चों अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको तो जल्दी से नीचे कमेंट में जाइए, वहां एक एग्जांपल लिखिएगा प्रॉपर फ्रैक्शन का। कैसे लिखेंगे, पी लिख के एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिख देना और उसी के जस्ट नीचे आई लिख के एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख देना। जरूर लिखना बच्चों, तभी मुझे समझ में आएगा ये बात आपको समझ में आ गई। नहीं तो यार बच्चे जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए अब देखिए, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या लिखा था, 9/4 लिखा था, 9/4। चलो 9 को डिवाइड करेंगे सर 4 से, कितनी बार जाएगा सर, 9 2 8 जाएगा बस, और 9 में से 8 घटेगा 1 आ गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वोशंट हो गया। अब इसी को अगर मैं इस तरह लिख दूं कि 2 होल 1/4, क्या लिख दिया बेटा, 2 होल 1/4, तो ये जो टर्म बन जाता है इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। बोलो बात समझ में आए कि नहीं आए, ये क्या हो गया सर हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। बात समझ में आए बच्चे, ठीक। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने लाइक फ्रैक्शन देख लिया, अनलाइक फ्रैक्शन देख लिया, इक्विवेलेंट देख लिया, मिक्स फ्रैक्शन देख लिया, प्रॉपर देख लिया, इम्प्रॉपर देख लिया। ये जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, जो आपके क्वेश्चन में आने वाले क्वेश्चन थे, उनको हमने देख लिया। ठीक है, अब आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लिया जाए। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात की थी, देखो फिर से 4/7 क्या किया जाए, 4/7 बार बार आ रहा है। ठीक है, पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है। तो देखो अब 4/7 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर पूछ लिया जाए मुझसे, फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये क्या हो जाएगा 4/7 में, देखो 2 से अगर ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर, सेम नंबर से आपको न्यूमिनेटर और सेम नंबर से आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। सो ये कितना आ जाएगा, 4 2 8 और 7 2 14 हो गया। ठीक, दूसरा इसका अगर सेकंड निकालना हो हमें,
सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 4/7। अच्छा मैं यहाँ पे 3/3 से कर रहा हूँ, आप 4/4 कर सकते हो, 5/5, वो टोटली बच्चों आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस नंबर से करना चाहते हो। तो ये हो जाएगा 12/21। जैसे मान लीजिए मैं थोड़े और बड़े नंबर से कर लेता हूँ, मान लो इसका थर्ड निकालना हुआ, ठीक है, इसका थर्ड हमें निकालना है, तो हमने इसका निकालना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे 4/7 है, अब मैं इसमें 7/7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे 7/7, तो कितना हो गया, 7×4 = 28 हो गया, और 7×7 = 49। लेकिन एक बात का इसमें ध्यान देना है सर, वो एक बात ये है कि जिस नंबर से आप न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जिस भी नंबर से आप न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने जैसे 4/9 में ऊपर आपने 2 से और नीचे आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो आएगा ये आ जाएगा 8/27, जो 4/9 के इक्विवेलेंट नहीं होगा बच्चों, याद रखना, ये 4/29 के इक्विवेलेंट नहीं होगा। इस बात को आप कान खोल के सुन लीजिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल, इतनी बात आ गई। आओ अगला टाइप देखते हैं। अब यहाँ पे दो फ्रैक्शन को ऐड करना है, तो देखो कैसे ऐड करेंगे। तो सर अगर इन पे हम अपनी नजर दौड़ाए तो बच्चे आप देख सकते हो ये 11/2 + 2 होल 1/3 है, ठीक है। तो ये तो पहले तो इनको एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये तो 11/2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे, अच्छा इसको भी देख लेते हैं सर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 होल 1/3 है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 + 1/3। ये देखो 2 का मल्टीप्लाई 3 में और फिर +1 कर देंगे, ये पूरा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3×2 = 6 + 1 7/3, तो इसको हो गया 7/3। अब देखिए दो मेथड होता है, एक तो मेथड होता है एलसीएम लेने का, दूसरा मेथड होता है क्रॉस प्रोडक्ट करने का। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई 11 में, तो 11 × 3, बीच में क्या साइन है सर, प्लस, इस 2 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 7 × 2, और फिर इन दोनों का जो दोनों डिनोमिनेटर इनका आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 कर दिया। तो कितना आ गया, 11 × 3 = 33 आ गया, प्लस 7 × 2 = 14 आ गया, और नीचे 6 आ गया। अब देखो बच्चे 3 और 4 7, 3 और 1 4/6, ये आपका इतना आंसर आ गया। अच्छा इतने इसको छोड़ दो चाहे तो भी सही है, नहीं तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो 47 को हम 6 से डिवाइड करें तो देखो कितना आ जाएगा, 6 7 = 42, बिल्कुल, तो 6 7 सा ले जाइए, 42 कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कितना, 7 होल 5/6, ये भी आंसर है। ये दोनों आंसर करेक्ट है, एक भी अगर आप इस इतना करके छोड़ देते हो तो भी ये सही होगा, अगर आप इसको करते हो तो भी सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। चलिए ये तो रहा। हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन यहां तो हमने देख लिया, ये जो क्वेश्चन है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैं समझाता हूँ। ये वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछते बहुत ज्यादा हैं, और बहुत ज्यादा इनके चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो देखो बच्चे यहाँ पे क्या कह रहा है, सीमा हैज 3 होल 1/5 मीटर ऑफ अ रिबन। तो सीमा के पास कितना रिबन है, पहले हम ये लिख लेते हैं। तो सीमा हैज रिबन, बिल्कुल, उसके पास कितना रिबन है हम ये देख लेते हैं। तो 3 होल 1/5 मीटर है, तो पहले तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बच्चा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 5 + 1/5, 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को क्या करें, ऐड कर देंगे। तो 5 से 15 + 16 कितना आ गया, ये आ गया हमारा 16/5 मीटर, इतना उसके पास लेंथ है, ठीक है। She gave 1 whole 1/2 meter out of the ribbon to her brother, मतलब इसमें से थोड़ा रिबन अपने भाई को दे देती है। She gave her brother, she gave her brother, अपने ब्रदर को कितना देती है, 1 होल 1/2 मीटर। अच्छा ये 1 होल 1/2 मीटर है, तो इसको भी कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए ये फिर से वही हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 1 3/2, कितना हो जाएगा, 3/2 मीटर उसको दे दिया। अब देखो तो कह रहा है
रिबन इज लेफ्ट विद सीमा, तो टोटल रिबन चलो रिमेइंग लिखो या टोटल लिखो कोई दिक्कत नहीं, टोटल रिबन लेफ्ट इक्वल टू, देखो जितना सीमा के पास था, सीमा के पास कितना था 16/5 मीटर रिबन था, जिसमें से 3/2 मीटर रिबन अपने भाई को दे दिया। नॉर्मल सी बात है, आपके पास 10 रुपये है, 10 रुपये में से आपने 3 रुपये अपने भाई को दे दिया, तो आपके पास कितना बचेगा 7 रुपये बचेगा, सिंपल सी बात। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वही वाला मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3 और 5 टू 10, 5 इंटू 2 हो गया। अब देखो 16 टू कितना होता है 32 होता है, माइनस 5 टू कितना होता है 15 होता है, अपॉन 5 टू 10 हो गया। अब देखो बच्चे क्या हो जाएगा, 32 में से 15 माइनस करो, तो 12 में से 5 गया तो 7, अब यहाँ बच गया कितना 2, 2 में से 1 गया तो 1 अपॉन 10 मीटर। तो उसके पास कितना है 17 अपॉन 10 मीटर, या तो 10 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.7 मीटर रिबन। तो उसके पास कितना रिबन बचा होगा 1.7 मीटर। तो दोनों सही है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों में ही आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब यही नहीं कि यही आ रहे हैं, हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस आए आपके, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्वेश्चन है देखो, कह रहा है 1/7 ऑफ। अच्छा, ये जो बीच में ऑफ होता है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है? बिल्कुल, बहुत से बच्चों को तो पता है इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया बेटा। तो कह रहा है 1/7 ऑफ 21, तो 1/7 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 21। ठीक, अब देखो ये जो ऊपर होता है ना, ये 1 और ये 21 दोनों न्यूमरेटर हैं, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो क्या जाएगा सर, 21 1 जा 21/7 और 7 से डिवाइड करेंगे 3, कितना आ गया 3, इसका आंसर आ गया। ये तो इजी था, बड़े आराम से आ गया। लेकिन इसको देखो, ये थोड़ा सा अच्छा है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर इसको चेंज करेंगे हम, तो ये क्या है हमारा, मैं यहां से कर देता हूं 2/5 इंटू हाफ का मतलब होगा इंटू। अब इसको चेंज करो तो 3 4 जा 12, 12 और 3 15, तो 15/4 kg इतना आ गया। अब देखिए बच्चों, एक चीज हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, ये 2 जो है इस 4 को डिवाइड करेगा, 2 2 जा 4 कट गया ना, ये 5 15 को डिवाइड करेगा 5 से 15, कितना आ गया 3/2 kg आ गया। तो बहुत इजी था, बड़े आराम से अपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में भी सोचना नहीं था बच्चों। ठीक है, देखा बहुत इजीली ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। बात समझ में आई? चलिए, इतनी बात आ गई तो बहुत बढ़िया यार। अब देखो यार, सबसे मजेदार क्वेश्चन, अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है कि 4230 अपॉन 7280 इंटू 2856 अपॉन 3425 इंटू 0 इंटू दिस फलाना ठिकाना। बताओ बच्चे, अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने बैठ गए तो आपका पूरा का पूरा 2 से 3 घंटे टाइम चला जाएगा, लेकिन आंसर सही आए इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, कहते हैं ना, जो देखो एक चींटी को मारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक हाथी को मारना बहुत आसान होता है। ठीक है, क्योंकि चींटी को अगर बंदूक से मारा जाए तो मरेगी कि? बिल्कुल नहीं यार, वो हवा से भी उड़ जाएगा। लेकिन एक हाथी को अगर हम ऊपर आंख बंद करके बंदूक चलाते तो डेफिनेटली एक निशाना लग जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप जाइए चींटी और हाथी को मारिए, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कहावत है बच्चे, कहावत में समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो देखने में तो इतना बड़ा है, लेकिन एक बात और आपने सुना होगा, हिंदी की मैम ने आपको एक मुहावरा बताया होगा कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। तो बच्चे इसमें एक चीज ध्यान देना, सबके सब क्या है मल्टीप्लाई में, सबके सब क्या है मल्टीप्लाई में, बीच में यही देखो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। क्या हो रहा है? जीरो। और हम एक चीज जानते हैं कि कितना भी बड़ा टर्म रहे, अगर उसमें जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरा का पूरा टर्म क्या आएगा बच्चों? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। बात समझ में आई? था ना मजेदार? बिल्कुल। तो इस चीज को याद रखिएगा, अगर इतना बड़ा टर्म आ जाए तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसमें आप देखिए क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बस इतना ही जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। इस पार्ट में भी हमने इतने ही क्वेश्चंस लेकर आए थे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उसको देख लिया। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत मजेदार ये क्वेश्चन है, जनरली आपकी बुक में मिलेगा नहीं।
मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के सोचा आप लोगों के साथ दे सके। एक नीचे टैगलाइन देखिए, एक नीचे टैगलाइन चल रहा है मेरे ऊपर नीचे, ठीक है, कि इफ यू क्या है, यू कैन, ठीक है, यू कैन डू, अगर तुम चाहते हो, यू जैसे यू वांट टू डू, तो यू डेफिनेटली यू कैन डू, ठीक है। तो अगर जो भी आप चाहते हो ना करना, वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। जैसे ना व्हाट यू वांट, यू कैन डू व्हाट यू वांट, डेफिनेटली अभी आया, यू कैन डू व्हाट यू वांट, जो भी आप चाहते हो वो कर सकते हो, बट उसके लिए थोड़ी सी लगन और थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। उसके बाद बच्चे, तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, उसको आप अपने उंगली पे नचा सकते हो, बिल्कुल नचा सकते हो बच्चे, ठीक है। तो चलो बस आज के लिए इतनी बातें। अब मिलेंगे कल की वीडियो में, क्योंकि अब आज 2 ही वीडियो मिलेगा, तीसरा वीडियो नहीं मिलेगा आपको। मे भी तीसरा वीडियो काफी लेट हो रहा है, हो सकता है मिल भी जाए, कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन मिल हो सकता है, श्योरिटी नहीं है बच्चों, ठीक है। क्या हो सकता है कि अगली जो वीडियो मिली उसमें दोनों चैप्टर कवर हो, ठीक है। तो चलो बस आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।